देखते हैं कल निफ्टी कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में। जैसे दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि निफ्टी का जो ज़ोन है 24,500 का वो रेजिस्टेंस का ज़ोन है। तो देखो निफ्टी के लिए अभी भी ये जो ज़ोन है इसी ज़ोन के पास में निफ्टी का रेजिस्टेंस ज़ोन है, इसी ज़ोन के पास में निफ्टी। तो ये जो ज़ोन है निफ्टी का 24,510 का ज़ोन है, ये निफ्टी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस का ज़ोन है। तो इस ज़ोन को अभी कल के दिन देखते हैं, अगर निफ्टी हाफ डे के बाद ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। देखो अब निफ्टी का प्राइस एक्शन इस तरह करके वर्क कर रहा था, यहाँ से पहले निफ्टी इस ज़ोन के पास में आया, फिर सेकंड ये ऊपर की साइड में गया और इसी के ज़ोन के पास से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद में निफ्टी नीचे की साइड में आई और नीचे की साइड से फिर ये ऊपर की साइड में गई और ये जो यहाँ से नीचे की साइड में आई और इस तरह करके ये अब आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये पैटर्न बन गया है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर ड्रा हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा शोल्डर हो गया और ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा शोल्डर हो गया, ये दोनों हमारे शोल्डर हो गए। तो जो इस पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है, देखो यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो निफ्टी यहाँ से नीचे की साइड में आई, फिर ऊपर की साइड में गई और फिर ये नीचे की साइड में और फिर ये ऊपर और यहाँ पर। देखो कहने का मतलब ये निफ्टी ने अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर निफ्टी ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर की साइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है। तो देखो इससे ये पता लग रहा है कि निफ्टी ने जो लो था अपना इस लो को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहीं से अपने आप को रिवर्स ले लिया है। तो देखो अब निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए 24,500 का ज़ोन है जो अभी भी रेजिस्टेंस का ज़ोन बना हुआ है। बट अभी इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें बाइंग के चांस ज़्यादा हैं। कारण इसका है क्योंकि इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया। इनसाइड कैंडल के बाद में इसने 2 दिन तक ग्रीन कैंडल दे दी। अगर कल हाफ डे का टाइम भी ये इसी ज़ोन के पास में टाइम स्पेंड करती है तो हमें ऊपर की साइड में 24,700 तक देखने को मूव मिल सकते हैं और अगर ये पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वर्क हुआ तो ये हमें शोल्डर तक पहला टारगेट और सेकंड हमारा हेड तक टारगेट होगा। तो हमें मतलब इस साल के अंदर में या 1 जनवरी तक हमें निफ्टी के नए हाई देखने को मिल सकते हैं। तो आओ अब हम इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं और कुछ और भी इसके बारे में बात कर सकते हैं कि कल ये कहाँ काम-काज कर सकती है निफ्टी। जैसे देखो अगर आप आज की बात करें तो देखो निफ्टी गैप अप ओपन हुई, ओपन होने के बाद में इसने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई बट इसने किसी भी कैंडल को कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं किया। कल की क्लोजिंग के नीचे से सेलर लेके ज़रूर आए बट इसे बाहर ऊपर की साइड में ले गए और किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नीचे की साइड में नहीं दी। और इसके बाद में आपने एक चीज़ नोट की होगी जो इसका ऑलरेडी काफ़ी दिनों से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ से इस ज़ोन पर इसने 24,350 के पास में कई बार इसने यहाँ से रिजेक्शन लेके सेलर इसे नीचे की साइड में ले गए थे बट इसने आज इस ज़ोन को एक बार इसकी ओपनिंग होने के बाद में इस ज़ोन के सेलर नीचे की साइड में मार्केट को लेके तो आए लेकिन बाहर इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। और देखो इसके बाद में निफ्टी ने इस ज़ोन के अंदर में काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया। जैसे इस ज़ोन को ब्रेक किया तो हमें ऊपर की साइड में काफ़ी बड़े मूव देखने को यहाँ पर मिले। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, निफ्टी के लिए अभी भी जो ज़ोन है वो 24,500 का ज़ोन सपोर्ट का काम कर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखो मैं 5 मिनट के आपको दिखाता हूँ हम कल कहाँ-कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। देखो निफ्टी की अगर बात करें कल क हम किस जगह पर ट्रेड ले सकते हैं। देखो निफ्टी अगर कल के आज की क्लोजिंग के पास में ही ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर इसी ज़ोन के पास में अपनी इसी ज़ोन के पास में सपोर्ट लेती है तो हम किसी भी कोई हम बाइंग कैंडल देख के यहाँ पर तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 24,480 तक और सेकंड टारगेट हमारा 24,510 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी अगर निफ्टी मान लो गैप अप ओपन हो जाती है इसी ज़ोन के पास में 24,480 के पास में ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर निफ्टी टाइम स्पेंड करती है हाफ डे तक इसी ज़ोन के अंदर में टाइम स्पेंड करती है, अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड में मूव देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट 24,550 तक हमारा पहला टारगेट और 24,600 तक हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर बाई चांस निफ्टी नीचे की साइड में नीचे की साइड में यहाँ पर ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो इसी ज़ोन के अंदर में
पहला नीचे की साइड में हमारा टारगेट 24,400 तक, और सेकंड टारगेट हमारा नीचे की साइड में 24,350 तक हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो निफ्टी की अभी कल जो भी चांस नज़र आ रहे हैं बाइंग साइड की, अगर निफ्टी गैप डाउन भी ओपन होती है, अपने आप को स्टैंड करती है, तो वो चाहे कोई भी पार्ट हो, अगर निफ्टी गैप डाउन भी ओपन होती है, अगर कोई अपने सपोर्ट लेवल को, अपने कोई भी सपोर्ट लेवल को जो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो अभी इसका सपोर्ट लेवल 24,400 है, फिर उसके बाद में 24,350 है, और उसके बाद में हमारा सपोर्ट लेवल 24,280 जो हमारा है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी किसी भी सपोर्ट लेवल के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर वहाँ पर हमें कोई भी बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन नज़र आता है, तो हम ऊपर की साइड में ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसके जो भी प्रीवियस देखा जाए तो इसके बाइंग साइड के ही तरफ व्यू बन रहे हैं। तो कल का मैंने अपना व्यू बता दिया। लाइक एंड शेयर माय सब्सक्राइब एंड माय चैनल।